जो सबसे पहला जो हमारा स्पेशल एंट्री है वो बैड डेट्स होता है, ठीक है। बैड डेट्स का मतलब बहुत सारा तरीका होता है। लाइक मिस्टर ए जो है, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, मिस्टर ये होता है, मैं पूरा ट्रेल समझा दे रहा हूँ कि बैड डेट्स होता कैसे है। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी, सोल्ड, हम मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री कर रहे हैं, पॉइंट माइंड दैट, ओके। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 4,000, ठीक है। मिस्टर ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर 4,000 रुपीज। अब उसके बाद क्या हो गया कि मिस्टर बी इज अ डेटर। जब सेल करा होगा तो क्या ट्रांजैक्शन करा होगा ए ने करा होगा बी टू सेल्स, एम आई राइट, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स 4,000 4,000। अब उसके बाद जब पैसे देने की बारी आई, तो बी ने बोला कि आई हैव बिकम इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब योर लाइबिलिटीज आर मोर देन योर एसेट एंड यू कैन नॉट पे योर डेट। इंसॉल्वेंट मतलब वन हु कांट पे हिज डेट, वन हु कांट पे हिज डेट। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझना है तो पे हिज डेट, वो अपना कर्ज चुका नहीं सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है, तो लीगल प्रोसेस है इंसॉल्वेंट होने का। अब बी ने बोला कि आई कैन पे ओनली नाउ 60। अब बी के सारे एसेट्स को बेचा, नाउ बी कैन पे ओनली 60% और 60 पैसे इन रुपी। 60% और 60 पैसे इन रुपी सेम, क्योंकि 1 रुपी में 100 पैसा होता है और 60 पैसे इन रुपी इज व्हाट 60%। सो ही कैन पे ओनली 60%। तो यहाँ पे अब हमारा जर्नल एंट्री में क्या आएगा, तो 60% तो उसने दे दिया, 40% नहीं दिया, तो 40% नॉट पेड। सो नॉट पेड अमाउंट इज कॉल्ड बैड डेट, डेट विच बिकेम बैड, ठीक है, इज नॉट पेड। सो नॉट पेड अमाउंट इज बैड डेट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कैश मिल गया, यहाँ पे बी के सामने आप 4,000 लिखेंगे। कैश आपको सिर्फ 60% मिला, 4,000 का 60% आप ऐसे कर लो, 60% ऑफ 4,000 दैट इज 2,400, डन। और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर होगा जो आपको नहीं मिला वही हो गया मेरा बैड डेट। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो सारा पैसा ही ना दे पाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो सारा पैसा ना दे पाए, कोई दिक्कत? हेलो, नो सर। यहाँ तक ठीक है? नो सर। यस सर। सुजीत ठीक है, ये पहला एंट्री ये है। अब दूसरा जो हमारा, आप इसको नोट करते जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं ना केस करा करा के समझा रहा हूँ और इस तरह से करा रहा हूँ कि आपको बाद में नहीं आए। अगर इफ यू वांट आई कैन राइट दिस इन इंग्लिश ऑल्सो, ठीक है, ठीक है। तो कहानी आपको एग्जाम में सिर्फ बैड डेट की ये वाली एंट्री करनी है, ये वाली एंट्री करनी है। ये तो मैंने स्टोरी समझाने के लिए, इस कहानी का स्टार्ट हुआ वो, ठीक है। नोट कर लिया तो मैं इसको ऊपर कर दूं, वेट कर रहा हूँ, फिर मैं वेट कर रहा हूँ, नोट कर लूं। सर एक और बार समझा रहे हैं, ये ए वाला ए वाला तो देखो मैं ट्रांजैक्शन का नाम ही लिख दे रहा हूँ आपको, ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है। और यहाँ पे बी बिकेम इंसॉल्वेंट and was able to pay only 60% or 60 पैसे in a rupee। कोई दिक्कत? ये ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन का जॉइन एंट्री। तो बी पैसे नहीं दे पा रहे, हाँ बी पैसे नहीं दे पा रहा है, लो बी पैसे नहीं दे पाया, बी पैसे नहीं दे पाया, और कुछ ओके। अगर पैसे नहीं दे पाया इसके लिए वो बैड डेट लिखता है, और पैसे जो दे दिए उसके लिए तो अमाउंट लिखा है मैंने, ठीक है। कोई डाउट? तो मैं इसको साइड कर लूं, साइड कर लूं मैं, हेलो, हाँ ठीक है, आप लिख लो तो फिर।
मुझे बताओ, फिर लिख लिया। फिर मुझे एक बार लाइट ऑन कर दिया। सर हाँ बोलो। सर इसमें मतलब 4,000 का 60% दे दिया। हाँ मैंने तो लिखा यही है, कैन पे 60% ओनली ना। ये भी चलो मैं लिख देता हूँ, अगर तुम्हें इसमें भी है मैं ये भी लिख देता हूँ। बी ने 60% दे दिया। अब परसेंट तो 100 ही हो सकता है ना, प्रोबेबिलिटी परसेंट तो 100 ही हो सकता है। तो 60% दे दिया तो 40% नहीं दिया। ठीक है, कोई और कोई डाउट? नजर मैं बढ़ता हूँ फिर आगे। ओके, अब जो मेरा नेक्स्ट स्पेशल एंट्री है वो है बैड डेट्स रिकवर्ड। वो क्या है हमारा? बैड डेट्स रिकवर्ड। अब देखो इसको भी मैं पूरा केस स्टडी वाइज समझा देता हूँ, ढंग से समझ लो। व्हाट इज बैड डेट्स रिकवर्ड? ठीक है, तो सपोज कर लो कहानी सेम कहानी। कहानी में क्या हुआ? ए सोल्ड गुड्स टू बी, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹4,000। ठीक है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹4,000। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है हमारा, जो दूसरा पार्ट है, बी बिकेम इंसॉल्वेंट। मैं पीछे वाला स्टोरी लाइक रिपीट कर रहा हूँ। बी बिकेम इंसॉल्वेंट, बी बिकेम इंसॉल्वेंट। ठीक है, बी बिकेम इंसॉल्वेंट, बी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड paid 60% only, paid 60% of the due amount. फिर बाद में क्या हो गया? ये हमारा पहला, ये तीसरा पॉइंट कि आफ्टर वन ईयर बी का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो गया एंड बी थॉट आफ्टर वन ईयर बी पेड द बैलेंस अमाउंट, पेड बैलेंस रुपीज। अब जैसे है इसमें क्या हो गया कि लेट्स अबाउट ₹2,000 पे बैलेंस 2,000। तो अब क्या हुआ, ध्यान से देखो, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यहाँ तक की एंट्री कर ली थी। इस क्वेश्चन में क्या हुआ? बैड डेट्स हमने एंट्री कर ली। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ इस पार्ट की एंट्री करनी है। तो अब देखो मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ। इसका जर्नल एंट्री हमने क्या किया? हमने किया बी टू सेल्स, इसका जर्नल एंट्री हमने किया था बी टू सेल्स 4,000। ठीक है, और इसका हमने किया था कैश बैड डेट टू बी 4,000, और यहाँ पे 2,400। आई एम सॉरी, ये ना 1,600 कर देना, मैंने ये 1,600। ठीक है, 1,600, और इसने हमारे को बैड डेट में 1,600 नहीं दिया। ये हमने पिछले पार्ट में किया। अब जब हमने बैड डेट कर दिया तो ध्यान से देखना, एक बार बी हो गया डेबिट, एक बार बी हो गया क्रेडिट। तो बी का नाम रहेगा हमारे बुक्स में, बी तो खत्म हो गया। तो अब जो पैसा, अब तो ये हमारे को पैसे मिले आफ्टर वन ईयर, बी पेड बैलेंस ₹1,600। तो इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारे को मिला तो कैश है, और बिजनेस में कैश आता है तो हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे बी का नाम नहीं लिखना। अगर आपने बी लिख दिया तो टीचर आपको दे देंगे 0, टीचर दे देंगे 0। आप लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। आप क्या लिखेंगे? बैड डेट्स रिकवर्ड। आप बी लिख देंगे यहाँ पे। बैड, जब आपको ये होता है इस तरह के क्वेश्चन, लैंग्वेज इस तरह से होगा, ठीक है, स्टोरी इस तरह से होगी। अगर आपने यहाँ पे बी लिख दिया तो आपको टीचर देंगे 0। आप यहाँ पे बी की जगह लिखेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, तो हमारा जो कैश अकाउंट है, हमारा कैश अकाउंट अब यहाँ पे 1,600 मिला और 1,600। तो इस अभी जो ये एंट्री थी बैड डेट्स रिकवर्ड, उसकी एंट्री ये होती है। क्लियर? कोई डाउट?
क्योंकि बी ऊपर एक बार डेबिट हुआ एक बार क्रेडिट हुआ, तो बी तो खत्म हो गया, तो दोबारा बी लाएंगे तो फिर हमारा बैलेंस समझ नहीं आएगा, हमें समझ नहीं आएगा कि हमें बी से क्यों पैसे मिले। उसके लिए हम यहाँ पे बी का नाम दोबारा रेज ना करके बैड डेट्स रिकवर्ड करेंगे। और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट क्यों हुआ, इसका रीजन मैं दे देता हूँ। इसका रीजन ये है कि बैड डेट्स रिकवर्ड इज रेवेन्यू। बेटा रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो करेंगे क्रेडिट, लॉजिक वाइज। हाँ बोलो। थर्ड पॉइंट एक और बार बताना। थर्ड पॉइंट का मतलब ये है कि बी का फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो गया और एक साल बाद उसने हमें बैलेंस अमाउंट 1600 वापस कर दिया। तो पैसे मिलेंगे तो डेबिट क्या करोगे, कैश करोगे, कि कैश एसेट है ना, कैश एसेट है और एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट ही करोगे ना। और हमारे को कौन से पैसे मिले, जो हमारा बैड डेट हो गया था वही पैसा दोबारा रिकवर हुआ है, जो हमारा ऊपर बैड डेट हो गया था वही पैसा दोबारा रिकवर हुआ है, तो हमने इसको टू बैड डेट्स रिकवर्ड को रेवेन्यू बना दिया। हेलो, ठीक है, कोई डाउट? No, sir. हेलो श्रीजित, ठीक है ना? ठीक है, तो मैं बढ़ूं फिर आगे, मैं तीसरा आप कराता हूं आपको। ये जब हो गया, अब हमारा तीसरा होगा कैश विड्रॉल में। आराम से रिश्ता देखो, देखो ये स्पेशल एंट्रीज करना अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ना एक 8 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन आप लोग के टीचर स्पेशल एंट्रीज का डालेंगे। वो ना, क्योंकि आजकल लेजर डालते नहीं, वो स्पेसिफिक लेजर बोलते हैं, तो वो 8 मार्क का अलग से डालेंगे। ठीक है, तो ये स्पेशल एंट्रीज अच्छे से आना चाहिए। मेरा जो सिलेबस है सर इस बार का, उसमें क्या हुआ, क्या हुआ? सर मेरा जो इस बार अभी मेरी 27 और 29 में मेरे एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो उसमें अकाउंट्स में जर्नल और जर्नल आ रहा है, जर्नल वाले जीएसटी वाला भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई ना, मैं उससे जीएसटी हो जाएगा। जीएसटी इज नॉट अ बिग थिंग, आप सिर्फ जर्नल पे फोकस करो, आपको सारा जर्नल आ जाना चाहिए। जब सारा जर्नल आ जाता है तो फिर सिर्फ हमें सीखना है कि जीएसटी कहाँ कहाँ लगना है। अगर जीएसटी से क्या होगा कि आपके जब लेजर वाले क्वेश्चन में 6 लेजर बढ़ जाते हैं, ठीक है, 3 इनपुट के और 3 आउटपुट के, वो हम लोग वहां सीख लेंगे। अभी पहले इस पे ध्यान दो, इतना ठीक है ना? अब मैं एक नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा थर्ड स्पेशल एंट्री है, स्पेशल ये है, वो है कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कैश, ये तो शायद आता भी है, पता नहीं इसको स्पेशल में क्यों डाला, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। और ये आपको अच्छे से आना चाहिए सब कुछ, ठीक है। और इसी का थर्ड का एक ए है और थर्ड का बी भी है, मैं साथ ही करा दे रहा हूँ। गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स withdrawn for personal use, ठीक है। सो हाउ टू डू, सबसे पहले अब हमने बिजनेस से कैश निकाला, तो कैश क्या हो गया, कम हो गया, राइट, कैश हमारा कम हो गया। और हमने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए निकाला, तो हमारा कैपिटल भी कम हुआ। तो एक तरह से हम कैपिटल कम होने को ड्रॉइंग्स बढ़ाना चाहिए, ठीक है। ये ड्रॉइंग्स अप हुआ, नो प्रॉब्लम। हेलो हेलो, ठीक है। ये अब हमारा जो एंट्री होगा ये हो जाएगा ड्रॉइंग्स डेबिट। एक्चुअली में कैपिटल कम हुआ है आपका, टू कैश, जो भी अमाउंट होगा आप डाल देना, ठीक है। अगर गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज होगा तो क्या हो गया, दो तरीके हैं, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकालो या कैश निकालो, दोनों तो ड्रॉइंग्स ही हुआ ना। बिजनेस से आपने अगर गुड्स भी निकाल लिया तो भी ड्रॉइंग्स हुआ, बट क्रेडिट क्या होगा। अब देखो, आपने बिजनेस से गुड्स निकाला, और गुड्स को बिजनेस में दो नेम से लिखते हैं, एक लिखते हैं परचेज और एक नाम होता है गुड्स का सेल्स। क्या आप जब गुड्स विड्रॉ करते हो तो खुद से प्रॉफिट चार्ज करते हो, डू चार्ज प्रॉफिट फ्रॉम योरसेल्फ? नो, हम प्रॉफिट नहीं चार्ज करते हैं। उसके लिए हम सेल्स ना लिख के यहाँ पे परचेजेस लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेजेस। कोई डाउट यहाँ पे, ये परचेजेस क्यों आया? गुड्स दो नेम से बिजनेस में होते हैं, एक परचेज और एक सेल्स, एंड परचेज इज ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स इज ऑन सेलिंग प्राइस।
वी नेवर चार्ज सेलिंग प्राइस, वी नेवर चार्ज सेलिंग प्राइस फ्रॉम आवर। हम अपने आप पे प्रॉफिट तो चार्ज करते ही नहीं है, तो मतलब हमें कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है, तो हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? फिर मैं आगे बढ़ूंगा नहीं तो। हेलो, कोई डाउट? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं? आगे बढ़ू मैं फिर? चलो, अब जो नेक्स्ट एंट्री है हमारा वो होगा, जैसे इससे मिलता जुलता एंट्री है। एक मैंने चेक रिसीव वाला कल कराया था, मैं दोबारा वो इसमें कराऊंगा। एक है हमारा, अब कभी कभार क्या हो जाता है, हम गुड्स को चैरिटी में भी दे देते हैं, राइट? तो गुड्स चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये सब चीज हम दोबारा हमें चैप्टर 17 में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम अभी अच्छे से कर लेते तो हमारा जर्नल भी होगा, चैप्टर 17 के वक्त नहीं करना। गुड्स गिवन एज चैरिटी तो बहुत सिंपल है। चैरिटी को हम काइंड ऑफ एक्सपेंस मान लेते हैं। ये क्या हुआ? वेटिंग रूम फॉर दिस मीटिंग, ये क्या वेटिंग रूम क्या डाला है? गुड्स गिवन एज चैरिटी, ठीक है। अब गुड्स गिवन एज चैरिटी क्या होता है देखो। सबसे पहले अगर जब भी गुड्स बिजनेस से निकलता है तो हम परचेज को ही क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे चैरिटी एक्सपेंस है। हेलो, एक बार रिपीट करिए, मेरे को लाइट चली गई थी। अच्छा, ये मैं करूँ एक बार, गुड्स गिवन एज चैरिटी ये वाला। तो आपने इससे पहले वो मैं कुछ सुन नहीं पाया, लाइट चली गई थी। कोई नहीं, मैं इसको खत्म करके ऊपर चले जाता हूँ, ठीक है। इसको खत्म करके ऊपर, तो गुड्स गिवन एज चैरिटी, जब हम किसी को चैरिटी देते हैं, चैरिटी हम ट्रस्ट को देते हैं, किसी हम साईं मंदिर पे जाते हैं, हमने वहाँ पे चैरिटी में दे दिया, कुछ पैसे दे दिए, या तो ग्रेन्स में दे दिए, भैया खिला देना गरीबों को, या कपड़े दे दिए, जो भी आपके पास है वो आपने दे दिए, जिस चीज का आपका बिजनेस है। तो चैरिटी अकाउंट ऊपर। अब जब चैरिटी में किसी को देते हो, अब गुड्स, फिर से मैं वही चीज समझाऊंगा श्रीजित, देखो ये आ गया तो ऊपर वाला भी आ गया। गुड्स बिजनेस में दो फॉर्म में होते हैं, एक फॉर्म होता है परचेजेस और एक फॉर्म होता है सेल्स। तो क्या चैरिटी से आपने प्रॉफिट चार्ज किया होगा? नहीं, मतलब सेल्स में तो सेलिंग प्राइस होता है, मतलब इसमें प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होता है। तो हमें सेल्स ना लिख के यहाँ पे परचेजेस लिखना है। हमने उनको गुड्स दे दिया तो हम अपने परचेजेस को कम कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज वी डू नॉट चार्ज प्रॉफिट फ्रॉम देम। तो जहां भी प्रॉफिट नहीं चार्ज करते और हम गुड्स दे देते हैं, वहां पे क्रेडिट में परचेज आएगा, सेल्स नहीं आएगा। क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए सेलिंग प्राइस दे देते हैं। अब देखो यहाँ पे, हाँ तो मतलब अगर वो ऐसे बोलते क्वेश्चन में क्या हुआ? चैरिटी, सर अगर हम ऐसे बोलते हैं क्वेश्चन में कि गुड्स चैरिटी को दिए, तो वो चैरिटी में दी है, चैरिटी में दी है ना। तो हम स्टेटमेंट ये लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। हाँ नहीं, हम लिखेंगे यहाँ क्रेडिट करेंगे, नरेशन लिखेंगे गुड्स गिवन एज चैरिटी। अगर आपने चैरिटी अकाउंट के नीचे टू परचेज अकाउंट, हाँ परचेज लिखना पड़ेगा ना। अब जैसे मान लो मैंने गुड्स दिए, मेरे बिजनेस से गुड्स कम हुआ, तो गुड्स को, गुड्स अकाउंट तो कुछ होता नहीं है, तो गुड्स दो नेम से होते हैं, एक परचेज के नाम से होता है, एक सेल्स के नाम से होता है। तो जब आप चैरिटी करते हो तो प्रॉफिट थोड़ी लेते हो किसी से। आप बोलोगे कि गरीबों को पैसे दे दो, मतलब पैसे देते, खरीदते थोड़ी वो आपसे। तो आपने अपना एक तरह से जो आपके स्टॉक पड़ा था वो दे दिया, मतलब दैट वाज विदाउट प्रॉफिट। और विदाउट प्रॉफिट तो इन दोनों में से परचेज ही होता है ना, तो परचेज को हम कम कर देते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली मैंने पर्सनल यूज में भी यही लॉजिक बताया था कि हमने गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं और फिर से वही सेम लॉजिक परचेज को क्रेडिट करते हैं। तो जब जब गुड्स विड्रॉ, जब जब बिजनेस से गुड्स निकलता है तो परचेज ही क्रेडिट होता है। जब जब गुड्स निकलता है, अगर आग भी लग जाए, आगे हम लोग करेंगे, आग भी लग जाए तो सेम तरीका होता है हमारा, ठीक है। अब एक बार देखो फोर्थ, अब फिफ्थ में एक और होता है, जैसे गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। जब कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो मार्केट में हम लोग लोगों को ऐसे बांटते हैं, जैसे हम लोग छोटे थे एक बार, मेरे को याद है, सेंटर फ्रेश और बिग बबल हमारे मतलब लाइक आए थे स्कूल में, तो दे केम टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट च्युइंग गम को। तो व्हाट हैपेंड कि वो हर एक बच्चों को कुछ दे दिया मुफ्त में, तो वी थॉट वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ लाइक च्युइंग गम एंड ऑल एट अ टाइम।
तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारे को मतलब प्रमोशन मिल गया हमें, या मेरे दिमाग में रह गया सेंटर फ्रेश इज अ गुड चुइंग गम, तो वो लोग ऐसे प्रमोशन में देते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल, गुड्स गिवन, ये फिफ्थ नंबर हो गया, गिवन एज फ्री सैंपल। ये जो जर्नल एंट्री लिखना तो यहाँ नीचे जगह बचा के रखना, क्यों, जब जीएसटी आएगा तो मैं इसके नीचे कुछ लिखवाऊंगा, ठीक है। गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। अब जब हम गुड्स देते हैं फ्री सैंपल में, तो वो तो हमारे लिए लॉस है, मतलब हमारा खर्चा नहीं, हमारे लिए लॉस है, तो हम फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर देते हैं, फ्री सैंपल, और यू कैन डेबिट एडवर्टीजमेंट अकाउंट, यू कैन डेबिट एडवर्टीजमेंट अकाउंट, ठीक है। टू यहाँ पे, और यहाँ पे भी गुड्स दिया है तो परचेज ही होगा, यहाँ पे भी गुड्स गिवन है तो परचेज भी होगा, परचेज, ठीक है। तो ये हमारा एक गुड्स गिवन इज फ्री सैंपल। ये आप देखोगे, मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, वो क्वेश्चन नंबर जब आप करोगे तो आपको ये सब चीजें मिलेंगी बार बार, ठीक है। नाउ ट्रांजैक्शन नंबर 6 जो है हमारा यहाँ पे है, नेक्स्ट में मैं आपको बता, ट्रांजैक्शन नंबर 6 जो है, अब मैं ये ट्रांजैक्शन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आप जर्नल एंट्री करेंगे तो ये बार बार आ रहा है। वन इज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब देखो बहुत बच्चे ना जब वर्ड परचेज होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट को परचेजेस लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट इज नेवर अ परचेजेस। वो कैसे, हम लोग देखते हैं ऐसे, व्हाट वी कैन डू इज, जब हमें, अब जैसे हम लोग पहले दो परचेजेस होता है, हम लोग पहले डिफरेंस समझते हैं परचेज गुड्स और परचेज एसेट में, परचेज गुड्स और परचेज एसेट्स, ठीक है, एसेट। अब गुड्स क्या होता है आपका, इन विच यू ट्रेड इन विच यू ट्रेड इन या डू बिजनेस फॉर या मैन्युफैक्चर, यू ट्रेड इन or do business or do business, ठीक है। अब हमारा परचेज एसेट्स में क्या होता है कि used for used in business, used in business लिखना है इसमें, used in business to increase earning capacity, to increase, जैसे किसी कंपनी ने मशीन क्यों खरीदा, लैंड क्यों, स्कूल ने लैंड क्यों खरीदा, स्कूल वाले बिल्डिंग नहीं बनाएंगे तो क्या उनकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगा। तो यूज इन बिजनेस टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, तो बढ़ेगा ना। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन मार्क, मैं लाइन वो समथिंग लाइक क्वेश्चन मार्क, यू हैव टू आंसर लाइक, तो यूज्ड इन बिजनेस टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, कैपेसिटी। एक सेकेंड, इसमें 40 मिनट्स का क्लॉज होता है क्या, हाँ 2 लोगों में बंद हो जाएगा, तो अभी मेरा एक ऐप बन जाएगा तो मैं खुद अपने आप पे ले लूंगा क्लास, ठीक है। यूज इन बिजनेस टू इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, ठीक है, डन, ठीक है। हाँ इसमें क्या हो जाएगा, हाँ सर तो इसका मतलब कि अगर कोई फिक्स एसेट लाइक कोई अगर कार खरीदता है तो उसका मतलब वो एंट्री क्या होगी। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं लिखने ही वाला था। इसका मतलब ये होता है, परचेज गुड इज कॉल्ड परचेजेस, परचेज गुड्स को परचेज, परचेज या मतलब परचेज गुड्स जो है इसको आप परचेजेस अकाउंट से करो, इसको हम लोग परचेजेस बोलते हैं बिजनेस में, परचेजेस, ठीक है। बट परचेज ऑफ एसेट इज नॉट परचेजेस, परचेज ऑफ एसेट्स आर नॉट परचेजेस, आर नॉट परचेजेस, ठीक है। तो वो क्या होता है आप देखो यहाँ पे, परचेज ऑफ एसेट्स आर नॉट परचेजेस, वो हमारा होता है योर डेबिटेड बाय एसेट नेम, डेबिट इट
by asset name on purchase, on purchase, ठीक है, डेबिटेड बाय एसेट नेम ऑन परचेज, ठीक है, ये हमारा होता है। कोई दिक्कत? तो हमें अगर मैं कोई फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ तो मैं उसको परचेज नहीं लिखूंगा, मैं उसको लिखूंगा फर्नीचर टू कैश, ठीक है, मैं उसको क्या लिखूंगा, फर्नीचर टू कैश। अगर क्रेडिट में है तो क्रेडिटर। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ आपको जर्नल भी बताने के लिए। तो दिस मीन्स दैट व्हाट आई वुड रिकॉर्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू, या तो मैं कैश में कैश दूंगा, या तो मैं आपको चेक से पे करूंगा तो बैंक हो गया, या तो पैसे नहीं दिए तो क्रेडिटर बन गया। डन, ठीक है। अब इसी तरह सेल ऑफ फिक्स एसेट भी सेम रूल है, मैं साथ के साथ ही इसी तरह सेल ऑफ फिक्स एसेट भी बता देता हूँ। अब जैसे क्या है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, हाँ, अब सेल ऑफ फिक्स एसेट क्या होता है, अब देखो ध्यान से, सेल ऑफ फिक्स एसेट में क्या होगा कि हमारे को या तो पैसे मिलेंगे, या तो कोई हमारे को चेक देगा, या तो कोई पैसे नहीं देगा तो हम उसको अपना डेटर बना लेते हैं, ठीक है। एंड दे आर नॉट आर ट्रेड डेटर्स, ये बिजनेस के डेटर्स नहीं है, लॉन्ग टर्म डेटर्स भी हो सकते हैं। एंड टू यहाँ पे लिखूंगा एसेट, यहाँ पे सेल मत लिख देना, सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स होता है, ठीक है। डन। नंबर 6 के बाद नंबर 7, हाँ ठीक है। अगर आप मशीन बेचोगे तो कैश आएगा, आपके पास चेक आया तो बैंक में डालोगे, पैसे नहीं मिले तो डेटर लिखोगे, और एसेट कम हो रहा है, आप ये देखो एसेट इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर क्रेडिट, ठीक है, एंड कैश इज इंक्रीजिंग देयरफॉर डेबिट, बिकॉज सेल होगा तो यही होगा ना, ठीक है। डन। अब परचेज एंड सेल ऑफ एसेट, इन सब चीज़ों को मैं दोबारा भी बताऊंगा आपको अलग से जीएसटी के साथ भी, बट प्रैक्टिस इट विदाउट जीएसटी ऑल्सो, ठीक है। नाउ नंबर 2, अब इसका नंबर है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ जैसे कि वह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नाउ व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, सबसे एक बार देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे को ध्यान से देखो, सपोज कर आउटस्टैंडिंग मतलब फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बिजनेस have availed the service but the amount for same has not been paid, has not been paid yet, ठीक है, has not been paid yet, ठीक है। बिजनेस हैव बीन अवेल्ड, देखो बिजनेस हैव अवेल्ड द सर्विस, बिजनेस से सर्विस ले लिया, बिजनेस ने अपने स्टाफ को बोला तुम काम करो। अब जैसे मान लो स्कूल ने टीचर से काम करा लिया, पैसे नहीं दिए, तो टीचर की सैलरी क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग। अगर हम देखो वंस, अब एक बार ध्यान से देखना, मैं एक बार सैलरी पेड की जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, अगर सैलरी पे हो गया, सैलरी पेड का जर्नल एंट्री क्या होगा, व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर सैलरी पेड, जर्नल एंट्री फॉर सैलरी पेड की एंट्री क्या होएगा, सैलरी मेरा एक्सपेंस है, हाँ सैलरी अकाउंट डेबिट,
टू कैश अकाउंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यही मैं बोल रहा हूँ, सैलरी नॉट पेड मतलब सैलरी ड्यू की एंट्री। सैलरी काम तो करवा लिया, तो खर्चे तो है, आज निकाल देने हैं, तो सैलरी ड्यू की एंट्री क्या होएगा? तो सैलरी सर एक्सपेंस तो हो गया बिजनेस का, सैलरी देना पड़ेगा, ये पता है बिजनेस को, बट कैश नहीं दिया, तो आप वहां पे लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी। आप क्या लिख सकते हो वहां पे कैश की जगह? आउटस्टैंडिंग, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज मतलब क्रेडिट। ये भी मैं लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ड्यू सैलरी, देयर कैन बी एन नंबर ऑफ थिंग्स। ये ठीक है, हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ड्यू सैलरी है, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये हमारा, अब यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी देयरफॉर क्रेडिट। ठीक है, देयरफॉर, कोई दिक्कत? तो प्रॉब्लम? हो गया? हाँ, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा सैलरी हो गया। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी का कॉन्सेप्ट क्लियर जी, आपको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? नो सर। ठीक है, कोई डाउट हो तो जी तो आप वो मतलब लाइक वो कर लीजिएगा, उनको बोल दीजिएगा। तो हमारा हाँ 7 हो यस गया, सर। ठीक है 7। देखो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी बिकॉज ऑफ अक्रूवल कॉन्सेप्ट है, सो व्हेन एवर यू थिंक ऐसा क्यों हो रहा है, तो इट इज अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा था 3rd चैप्टर में। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले नेक्स्ट इज योर, आई थिंक नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ऐसा भी कभी कभार होता है कि हम ना अगले साल का एक्सपेंसेस दे देते हैं, ये किस तरह की चीज़ों में होता है मैं वो भी बता दूंगा। दिस इज योर इंश्योरेंस में, मैं बता देता हूँ क्यों होता है इंश्योरेंस में प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एडवांस, या इसका मतलब एडवांस, पेड इन एडवांस। I'll explain you how come. सपोज कर लो, एक बार ध्यान से देखो, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है स्टार्ट हुआ होगा 1/4/19 को, 1/4/19 को। एक बार ना वो मेरा ये 40 मिनट्स का वीडियो का बंद हो रहा है, तो मैं ना इसको स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ठीक है, स्टॉप करके आप दोबारा लॉग इन कर लेना, ठीक है? तो